क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन नंबर 1, मानव अमाशय नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है? नहीं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का उत्पादन करता है, यानी एक सही नहीं है। बोल रहा है सही, क्या बोल रहा है? सही। कथन केवल कथन 1, 2 सही है, केवल कथन 1 सही है, एक सही नहीं है, दोनों सही है, एक सही नहीं है, दोनों सही है, एक सही नहीं है, तो हो गया ये ना, हो गया। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक अमाशय को क्षति पहुंचाए बिना भोजन के पाचन करता है। हाँ सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट, एज राइट, एज राइट। अब देखो अमाशय कौन चीज? अमाशय क्या? अमाशय को ही बोलते हैं पेट, क्या बोलते हैं? पेट, क्या बोलते हैं? पेट, क्या बोलते हैं? यानी अस्टोमैक, अस्टोमैक, अस्टो। अमाशय जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि, जठर, जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? जठर रस। क्या निकलता है? जठर रस। गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक जूस में क्या, गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है? HCl, HCl। और क्या होता है? पेप्सिन। क्या होता है? पेप्सिन। क्या होता है? और क्या होता है? रेनिन। क्या होता है? रेनिन। क्या होता है? HCl से अमाशय के दीवार का रक्षा, दीवार का रक्षा कौन करता है? म्यूकस। कौन करता है? म्यूकस। पेप्सिन पाचन करता है। प्रोटीन, पेप्सिन पाचन करता है। प्रोटीन का पेप्सिन पाचन करता है। प्रोटीन का और रेनिन, दुग्ध प्रोटीन, रेनिन, दुग्ध प्रोटीन, रेनिन, दुग्ध प्रोटीन का पाचन करता है। अमाशय का दीवार, अमाशय का दीवार कौन उत्तक का बना होता है? स्तंभाकार उत्तक, स्तंभाकार। छोटी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत। और अमाशय, अमाशय का दीवार किसका बना होता है? स्तंभाकार उत्तक, स्तंभाकार। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ए इज राइट। बोलो एनी प्रॉब्लम? बोलो नो, आगे बढ़े। बोलो यार, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जवाब दो। चलो बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। मस्त क्वेश्चन है, बताओ। ये 7 करोड़ रुपये क्वेश्चन है, जल्दी बोलो। बोलो जल्दी, बोल बंदर बोल। छोटा कहीं का ये कर दिया है, भारी बदमाश है। बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, बोलो लाइन वालों, जवाब दो। विद्युत धारा के चालन के जांच के लिए रवि एक प्रयोग करता है। वह विभिन्न जलीय विलयन या द्रव, विभिन्न जलीय विलयन या द्रव, यहाँ 4 गो है ना, विद्युत अवघट के रूप में लेता है और इसमें विद्युत प्रवाहित करने का प्रयास करता है और परिपथ को बल्ब से जोड़ता है। ये सभी लिया है, इसे धारा प्रवाहित करने की कोशिश किया है और परिपथ को बल्ब से जोड़ा है, बल्ब से जोड़ा है। तो निम्न में से किसके उपस्थिति में बल्ब नहीं जलेगी? बल्ब नहीं, ये चारों में किस में बल्ब नहीं जलेगा? है ना, किस जिसमें धारा प्रवाह नहीं होगा उसमें बल्ब नहीं जलेगा। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। क्या हो जाएगा? ऑक्टेन। क्या होगा? दिमाग लगाना है ना, ये रटने का क्वेश्चन नहीं है,
समझने का क्वेश्चन है। चलो बल का 1000 बार तुम लोग को पढ़ाए हैं, 1000 बार पढ़ाए थे। बल्ब उसी में जलेगा जो विद्युत का सुचालक, विद्युत का सुचालक, विद्युत का सुचालक होगा, सुचालक होगा, विद्युत का सुचालक, विद्युत का सुचालक, विद्युत का। और आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक का जलीय विलयन, जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है? सुचालक। क्या होता है? आयनिक यौगिक का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक। आयनिक मतलब धातु और अधातु, आगे धातु पीछे अधातु, वैसा यौगिक, वैसा जिसमें आगे धातु पीछे अधातु, वो आयनिक क्या है? आयनिक यौगिक सुचालक होगा, सुचालक होगा, सुचालक होगा, ठीक है ना। और हम कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक क्या होता है? कुचालक। कार्बनिक यौगिक पढ़े ना रे? अब बोलो तुम्हें पता नहीं है? एकदम पता है। कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक कुचालक क्या होता है? कुचालक क्या होता है? कैल्शियम। कार्बनिक यौगिक मतलब हुआ कि आगे भी अधातु है, पीछे भी अधातु, आगे अधातु, आगे अधातु, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक, और आगे धातु, आयनिक यौगिक, आयनिक, आगे क्या है? धातु। तो आयनिक क्या हो गया है? आयनिक क्या हो गया है? आयनिक क्या हो गया है? आगे क्या है? धातु क्या हो गया है? आयनिक क्या हो गया है? आयनिक। आगे क्या है? धातु क्या हो गया है? आयनिक क्या हो गया है? ऑक्टेन। कौन चीज? तो मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। ऑक्टेन यानी ऑक्ट मतलब 8 कार्बन, ऑक्ट मतलब 8 कार्बन, 8 कार्बन, 8 एन लगा हुआ है। तो यह एल्केन क्या है? एल्केन में दुगना करके दू जोरो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 अदू, आगे अधातु, आगे कार्बन अधातु, हाइड्रोजन अधातु, यानी ये क्या हुआ? ये हो गया कौन यौगिक हो गया? कौन यौगिक हो गया है? कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक। और कार्बनिक यौगिक क्या होता है? कार्बनिक यौगिक क्या होता है? कुचालक। क्या होता है? तो क्या इसमें बल्ब जलेगा? नहीं। कितना लोग याद कर लेगा कि आयनिक अथी याद कर ले, ऑक्टेन, 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 ऑक्टेन बोला, याद कर बोला। ये समझने वाला कुछ भी ऑप्शन में रह सकता है। और बताओ इसे कितना बार पढ़ाए थे? 1000 बार पढ़ाते हैं कि कार्बनिक जो है आयनिक सुचालक और कार्बनिक कुचालक। बस इतना सही काम चल गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। बीच राइट। कौन को बनाया था? बनाया था रे? एजी थाली बनाया नहीं। मैच है ना रे? प्रभाव दिख रहा है। ये सब पहला देख रहा है कि हाँ रे, हाँ करो मोबाइल कर, मोबाइल घुमाओ। हाँ मैच देख रहा है, घुमाओ इधर मोबाइल पर, दिखाओ, घुमाओ जल्दी। लो खोलो जल्दी, इधर इधर करके इधर खोलो, इधर घुमाए खोलो। हाँ लोग खोल, लो खोल, इधर घुमाएगा मतलब इधर आएगा। हाँ आ इधर, आ इधर। पागल आगल का एक पागले आगले जोर हुआ है। आ इधर। और कोई है कि तुम लोग भी है? तुम भी आ रहे? आ किसका है? आ जा, आ जा जल्दी। ये सब बाइला ना पढ़ना है तो भागो यहाँ, दिमाग काम करता है। आ इधर पढ़ना है, ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। यहाँ बैठ के कलश और रंगबाजी करता है, पता ना है कितना खतरनाक आदमी है। आ ऊपर करो, पढ़ना ना है बट मला बढ़िया में। और क्या है? ये सब बैला तुम भी देख रहा है? क्या देख रहा है? स्कोर देख रहा था ना? आ बोलो, अभी तुम देखे थे, तुमने दिखा था, वहां दिखा था। मोहल्ला तुमरे न है, मोहल्ला तुमरे न है। अभी हम देखे तो वहां दिख गया था। क्या ये सब करना ना है। और कोई मुंह देख रहा है कि ये सब बैला कहेगा सब कुछ कुछ करता है। ले ले है
यहाँ ध्यान दो। ए पीछे तुम लोग भी एक ही रहे। ध्यान देना। और जो रडार में आ गया है उसका जो है रडारे फेल कर देंगे, समझ जाओ। चलो यहां ध्यान दो, आगे बढ़े रे। इस समय आ गया है, बोलो नेक्स्ट नेक्स्ट, बोलो जल्दी बोलो। तो पारदर्शी माध्यम यहाँ पर 8 है, 8 है। तो पारदर्शी माध्यम ए और बी में प्रकाश की चाल, ए में चाल कितना है 2 × पावर 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और बी में कितना है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक, ये आप लोग को बताए थे, चुप, आप लोग को बताए थे, ये बेहतर से पढ़ाए थे। अब बोले थे जिसके सापेक्ष बोलेगा, क्या ना, जिसके सापेक्ष बोलेगा उसका अपवर्तनांक नीचे, उसका अपवर्तनांक नीचे, जिसके सापेक्ष बोलेगा उसका अपवर्तनांक नीचे, और जिसको निकालने बोलेगा माध्यम बी के सापेक्ष, बी के यानी जो सापेक्ष रहेगा वो नीचे, ए का अपवर्तनांक, ए का, तो ए ऊपर ए, लेकिन यहाँ अपवर्तनांक दिया हुआ है क्या, कहाँ अपवर्तनांक दिया हुआ है, यहाँ चाल है, चाल है, क्या है चाल, क्या है चाल। हम जानते हैं कि अपवर्तनांक और चाल वेग उल्टा संबंध होता है, वेग घटेगा अपवर्तनांक बढ़ेगा, अपवर्तनांक बढ़ेगा वेग घटेगा, बता दे। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं कि अपवर्तनांक, कौन चीज, अपवर्तनांक और वेग, अपवर्तनांक और वेग में उल्टा संबंध, उल्टा संबंध, उल्टा। सबसे कम वेग हीरा में, तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरा का। तो यहाँ पर अपवर्तनांक नहीं दिया हुआ है, अगर अपवर्तनांक दिया रहता तो डायरेक्ट यहाँ एक यहाँ वेग रखते हैं, निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ वेग दिया हुआ, चाल दिया हुआ है, तो यहाँ पर उल्टा कोई चीज, चाल है तो यहाँ हो जाएगा बी, क्या जाएगा ऊपरा में, क्या हो जाएगा भी का वेग, भी का, और निचुआ हो जाएगा ए का वेग, अरे वेग उल्टा हो जाएगा, बी चल जाएगा ऊपर, ए आ जाएगा, बस बन गया। ये सब कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, आप लोग को पढ़ ले है, बस बन गया। बी का वेग कितना है 2.25 × 10⁸, और एक कितना है 2 × 10⁸। अब दिमाग लगाओ, क्या हुआ खत्म, बताओ ये छोटा है और ये क्या है बड़ा, यानी इसको काटेंगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, 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 हो गया। सॉल्व करना है कि, अरे बेटा ऑप्शन दे रहे हैं, जब इसको काटेंगे तो समथिंग 1 पॉइंट, तो 1 पॉइंट कितना, तो 1.1252, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर, यह समझा है ना, समझा है एकदम, ये सब शानदार लाजवाब जबरदस्त क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़े, अब पहले आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते, वाला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो लाइन वालों, मस्त क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। जब किसी वस्तु को लेंस से 2f की दूरी पर रखा जाता है तो उत्तर लेंस, कौन लेंस है, उत्तर लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन m का, हम जानते हैं फोकस दूना के दूना दूरी पर, उत्तर लेंस में फोकस के दूना दूरी, या अवतल दर्पण में फोकस के दूना दूरी पर वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब भी वही बनता है, और बराबर बनता है, उल्टा बनता है, बराबर यानी आवर्धन एक, आवर्धन एक, आवर्धन एक, बराबर यानी आवर्धन, लेकिन उल्टा बनता है, इसलिए माइनस, इसलिए माइनस पढ़े हैं रे, इसे गलती मारेगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बीच राइट, बीच
अरे भैया हम जानते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के अवतलपन क्या वो करता, कैन वो करता, कैन वो करता, कैन यानी सी, कौन चीज सी यानी फोकस के दुगना, दूरी फोकस के दुगना, दूरी फोकस के दुगना, दूरी पर रखते हैं तो वस्तु वहीं पर बनता है, सी पर बनता है, सी पर बनता है, सी पर बनता है बराबर, बनता है बराबर, बनता है उल्टा, बनता है उल्टा बोले तो वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है। तो यहाँ अगर यहाँ उत्तल लेंस नहीं बोलता, अवतल पर नहीं बोलता, तभी यह आंसर होता, यह आंसर होता। और उत्तल लेंस में भी उत्तल, लेंस में भी उत्तल, लेंस में भी उत्तल लेंस, उत्तल उत्तल लेंस में भी क्षेत्र प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में वस्तु कौन चीज, वस्तु फोकस के दुगना, फोकस के दुगना दूरी पर रहेगा, दुगना दूरी पर, तो प्रतिबिंब कौन चीज, प्रतिबिंब बनेगा 2f2 पर, रहेगा 2f1 पर, बनेगा 2f2 पर, बनेगा ने बराबर बनेगा, बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा, उल्टा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक, बराबर का मतलब एक, बराबर मतलब एक, का उल्टा मतलब माइनस, उल्टा मतलब माइनस, बराबर मतलब एक, बराबर मतलब आवर्धन एक, बराबर मतलब आवर्धन एक, उल्टा मतलब माइनस बताए थे। इसलिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर अभी तक पढ़े हुए थे सब दाम बहुत प्रैक्टिस हुआ है ना हुआ है। अब सुनो यहाँ पर हम बताए थे कि m का मान, m देखो यहाँ पर m के बराबर अगर प्लस हुआ है, प्लस इसका मतलब है, प्लस का मतलब सीधा, प्लस का मतलब सीधा, प्लस का मतलब सीधा, सीधा बोले तो आभासी, सीधा बोले तो आभासी, सीधा बोले तो आभासी, सीधा बोले तो आभासी। वन का मतलब बराबर, वन का मतलब बराबर, वन का मतलब अगर आवर्धन का मान माइनस वन है तो बताए थे कि माइनस का मतलब उल्टा, कौन चीज उल्टा बोले तो वास्तविक, उल्टा बोले तो, और एक का मतलब बराबर, एक का मतलब बराबर, एक का मतलब बराबर, एक का मतलब बराबर, एक का मतलब बराबर। फिर बताए थे, फिर बताए थे कि अगर मान लो m का मान, m का मान माइनस दो है, माइनस दो है, तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस का मतलब उल्टा क्या हुआ, और दो का मतलब प्रतिबिंब वस्तु से दो गुना बड़ा, प्रतिबिंब वस्तु से दो गुना बड़ा, दो गुना बड़ा, उल्टा मतलब वास्तविक, उल्टा मतलब वास्तविक, उल्टा मतलब m बराबर प्लस दो है, तो इसका मतलब हुआ प्लस का मतलब, प्लस का सीधा, सीधा बोले तो आभासी, दो मतलब दो गुना बड़ा, दो गुना बड़ा, दो गुना पढ़ाए थे, बताए थे। फिर बताए थे कि समतल दर्पण, समतल समतल दर्पण, समतल दर्पण में प्रतिबिंब, प्रतिबिंब हमेशा बराबर, हमेशा, और सीधा बराबर और सीधा बराबर और सीधा बराबर और, समतल दर्पण प्रति हमेशा बराबर और सीधा बराबर मतलब एक, बराबर मतलब एक, बराबर मतलब एक, सीधा मतलब प्लस वन, इसीलिए समतल दर्पण, समतल दर्पण के आवर्धन क्या होता है, प्लस वन क्या होता है, समतल दर्पण आवर्धन क्या होता है, प्लस वन क्या होता है, प्लस वन क्या होता है, प्लस वन क्या होता है। फिर बताए थे आप लोगों को, फिर आप लोगों को बताए थे, यह सब मोस्ट इंपोर्टेंट, यही सब तो कॉन्सेप्ट है। फिर आप लोगों को बताए थे, क्या बताए थे, यहाँ पर नोट में लिखना कि उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब हमेशा छोटा, हमेशा छोटा, हमेशा छोटा मतलब m का मान, m का मान x से कम, x से, अरे उत्तल दर्पण प्रति हमेशा छोटा, उत्तल दर्पण प्रति हमेशा x से छोटा, x से छोटा, x से, अवतल उत्तल दर्पण में x छोटा, अवतल x से छोटा, उत्तल दर्पण प्रति हमेशा x से छोटा, अवतल प्रति हमेशा x से छोटा, छोटा मतलब x से कम, आवर्धन x से
यानी एक बड़ा है एम, छोटा है और सीधा, क्या बनता है? उत्तल दर्पण अवतल लेंस, उत्तल दर्पण अवतल लेंस। प्रतिबिंब हमेशा छोटा, छोटा यानी आवर्धन एक से कम, एक से कम, एक से, और हमेशा सीधा, हमेशा एक से कम रहेगा प्लस में, क्या रहेगा? क्योंकि उत्तल दर्पण अवतल लेंस है, प्रतिबिंब हमेशा सीधा, हमेशा तो प्लस कौन चीज? छोटा तो एक से कम, एम हो गया कम, एक हो गया बड़ा, ना हुआ? बड़ा से पढ़े ले, इस सबके लिए कॉन्सेप्ट और बेताबे से पढ़ा है, किसी भी पढ़ा हो तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, क्या ना? ये सब क्वेश्चन पूछता है और सोचेगा ये सब रट के कर लेंगे तो ना होगा। इसके लिए प्रतिबिंब को जब बताते हैं ना, उस समय सब धुआं धुआं हो जाता है। चलो आगे बढ़ता है, बढ़े ना, हुआ खत्म हो गया, हम क्या करें? चुंबकीय क्षेत्र में, जल्दी बोलो लाइन वालो, जल्दी बोलो, की लिख रहा है रे? ये सब की कर रहा है? पढ़ो यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बोल रहा है मित्रों, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कर धारा उत्पन्न करना, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करके धारा उत्पन्न करना, बैरुत चुंबकीय प्रेरण, बैरुत चुंबकीय प्रेरण, बैरुत चुंबकीय। अब बैरुत चुंबकीय प्रेरण का खोज किया कौन किया? लेला लिखवे तब बोल है, लिखते हैं तब बोलता है। माइकल फराडे, माइकल। और विरुद्ध धारा, विरुद्ध धारा चुंबकीय प्रभाव, विरुद्ध धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय विरुद्ध धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव का खोज किया। औरस टेड, औरस टेड, औरस दोनों में अंतर क्या है? यहां पर चुंबक के कारण धारा उत्पन्न होगा तो उसे विरुद्ध चुंबकीय प्रेरण, माइकल फराडे, और धारा कारण चुंबकीय गुण उत्पन्न होगा तो विरुद्ध धारा चुंबकीय प्रभाव, तो चुंबकीय प्रेरण माइकल फराडे, विरुद्ध धारा चुंबकीय प्रभाव औरस टेड, औरस। अब क्वेश्चन बोल देता है कि चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है तो ट्रांसफार्मर, कौन चीज? ट्रांसफार्मर चुंबकीय प्रेरण, विद्युत मोटर चुंबकीय प्रेरण, जनरेटर चुंबकीय प्रेरण, जनरेटर चुंबकीय प्रेरण, जनरेटर चुंबकीय, चुंबकीय प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव पर विद्युत घंटी, विद्युत घंटी, विद्युत घंटी, विद्युत मोटर, विद्युत मोटर, विद्युत मोटर, यहां तक कि जनरेटर, कौन चीज? जनरेटर, दोनों जनरेटर और विद्युत घंटी, विद्युत मोटर, जनरेटर, ये चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय जनरेटर इसमें नहीं होगा, जनरेटर इसलिए इसमें ना होगा जिसमें पहले करंट देंगे वो चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय, तो विद्युत घंटी चुंबकीय प्रभाव, इसमें करंट देते हैं। विद्युत मोटर चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। एक और होता है विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, क्या होता है? विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, उष्मीय प्रभाव, उष्मीय प्रभाव, उष्मीय यानी धारा कारण, धारा के कारण, धारा के कारण, धारा के कारण, धारा के विद्युत धारा के कारण, धारा के उष्मा उत्पन्न, उष्मा विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव खोज किया, जूल खोज किया। इस पर हीटर, क्या है? हीटर। इस पर फ्यूज, क्या है? फ्यूज। इस पर बल्ब, क्या है? बल्ब। इस पर आयरन, क्या है? आयरन, क्या है? इस पर इलेक्ट्रिक कैटरी, इलेक्ट्रिक कैटरी, इलेक्ट्रिक कैटली, इलेक्ट्रिक। इस पर गीजर, क्या है? गीजर। इस पर टेस्टर, क्या है? या टोस्टर, क्या है? टोस्टर। समझ आ गया ना? ये सभी एग्जाम्पल भी पूछ लेता है। आगे बढ़े तो अगला ये रहा, बताओ जल्दी बोलो लाइन वालों, जल्दी बोलो। जूल, जूल। गुरु जी नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। किसका प्रॉब्लम है? किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है, तो प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती, प्रतिरोध
प्रतिरोध तापमान के समानुपाती, प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, और साथ ही प्रतिरोध प्रकृति पर भी, प्रकृति पदार्थ के प्रकृति पर भी डिपेंड करता है। ये 4 चीज, लंबाई बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगा प्रतिरोध घटेगा, तापमान बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा, तापमान घटेगा प्रतिरोध घटेगा। यहाँ उल्टा, यहाँ पर क्षेत्रफल बढ़ेगा प्रतिरोध घटेगा और क्षेत्रफल घटेगा प्रतिरोध बढ़ेगा। प्रकृति पर भी डिपेंड करता है। जब चालक से होने वाला धारा, चालक से प्रभावित होने धारा पर डिपेंड कर रहा है, धारा पर प्रतिरोध डिपेंड नहीं करता। अब ये तार है, इसमें कितना धारा प्रभावित होगा उससे मतलब नहीं है। इसमें ऑलरेडी जितना इसका प्रतिरोध है उतना ही रहेगा, उतना ही। अब धारा बढ़ा दो, धारा घटा दो, इसमें जितना प्रतिरोध है उतना ही रहेगा, धारा पर नहीं, धारा पर नहीं। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर। चालक के अनुप्रस्थ काट हाँ, चालक के तापमान हाँ, चालक के लंबाई हाँ। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम। चलो नेक्स्ट जल्दी। कल पढ़ाए थे विजेता बैच में, कल पढ़ाए थे, जस्ट यही क्वेश्चन था, नहीं था? विजेता बैच में कल सेम टू सेम क्वेश्चन था। जल्दी बोलो। अधिकांश जंतुओं में गति इनमें से किन तंत्रों को समन्वित गतिविधि है? तो अधिकांश जंतु में गति करता है, हम लोग का हाथ पर गति कर रहा है, हाथ चल रहा है, पैर चल रहा है, मुंडी हिल रहा है, गर्दन हिल रहा है, कमरिया डोले डोले हो रहा है, यानी बॉडी के कोई भी पार्ट्स हिल रहा है। यानी अच्छी गति के लिए मांसपेशी, कौन सी? एगो हड्डी, एगो और एक हड्डी को गति करने के लिए 2 मांसपेशी चाहिए। 2 मांसपेशी और कंट्रोल करेगा दिमाग, कंट्रोल करेगा। अब हड्डी भी है, मांसपेशी भी है, दिमाग में साथ छोड़ दिया है। लकवा, पोलियो सब कुछ होते हुए भी काम नहीं करेगा। इन तीनों, कौन सी? तीनों का सामंजस्य होना चाहिए। तो कौन है? पेशी, कंकाल, तंत्रिका, तंत्र। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। नाथर परसुथान भी है तबेच में। चलो ये बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, लाइन वालो। जनन कोशिका फूल के किस प्रजनक में मौजूद होती है? जनन पर्जिका। फूल का मादा भाग, मादा फीमेल भाग, स्त्री केसर, स्त्री। और फूल का नर भाग, मेल भाग, मेल। पुंग केसर, पुंग केसर, पुंग। हम जानते हैं जब एक से अधिक अस्थिकेसर हो जाया कौन सी? और जब एक से अधिक केसर हो पुमंग, कौन सी? पुमंग। तो यहाँ पर जनन भाग में मादा और मेल और फीमेल, मेल और फीमेल, पुंग केसर और स्त्री केसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सी इज राइट। फूल का जनन भाग कौन है? सॉरी, पौधा का जनन भाग कौन है? फूल। पौधा जनन भाग कौन है? फूल। पौधा जनन भाग कौन है? फूल। और फूल में भी पुंग केसर स्त्री केसर, पुंग केसर स्त्री केसर। दिखाई दे रहा है, अंधा नहीं है ना? तो ये हुआ स्त्री केसर, स्त्री केसर, स्त्री केसर। फूल के मादा भाग, स्त्री केसर, स्त्री केसर। और यह है पुंकेसर, यह है पुंकेसर, यह है पुंकेसर, यह है पुंकेसर। फूल के मेल भाग, एगो अनार, 4 गो बीमार ना है रे, 4 बीमार है ना? यानी अस्त्री केसर
कम होता है, पुंकेसर ज्यादा होता है। हम जानते हैं, अब हम जानते हैं फूल के चार भाग, फूल के चार भाग, बादल पुंज, बादल और रंगीन वाला हिस्सा, दल पुंज, ये दोनों सहायक अंग है, सहायक। बादल पुंज हरा क्या होता है, हमेशा हरा, हमेशा, और दल पुंज हमेशा रंगीन क्या होता है, रंगीन यानी अलग अलग रंग का। ये दोनों सहायक है, क्या है, लेकिन आवश्यक अंग पुमंग और जायांग, पुमंग और जायांग। एगो पुमंग को पुंग केसर, एगो जायांग को अस्त्री केसर, यानी पुंकेसर, अस्त्री केसर आवश्यक भाग है। अब अस्त्री केसर का तीन भाग, कितना भाग, तीन भाग। ऊपर वाला वर्तिकार बोले तो अस्टिग्मा, बीच वाला वार्तिका बोले तो स्टाइल, और फुला हुआ हिस्सा अंडाशय बोले तो ओवली, फल बनता है, अंडाशय से फल बनता है, अंडाशय से बीजांड होता है, अंडाशय के अंदर, अंडाशय के और बीज का निर्माण बीजांड। और पुंकेसर का दो भाग, ऊपर वाला परागकोश, परागकण बनता है, परागकोश में ये वाला तंतु, और यहाँ से परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र में पहुंचना परागन कहलाता है, पढ़ाए ठंड। तो चलो इस सब आपको करवाए हुए हैं, क्या ना, क्वेश्चन के साथ साथ बताए हुए भी हैं। जल्दी बोलो, लाइन बोलो, जल्दी बोलो। मस्त क्वेश्चन है, कल पढ़ाए थे, कल परिणालिका पढ़ाए थे, कल परिणालिका बताए थे, उसी पर आधारित क्वेश्चन है। जल्दी बोलो। ये बेटा बच्चे भी करवेले हैं, तुम भूल गया लगता है, पढ़िया ना लगा, पढ़िया। जल्दी बोलो, क्या होगा, जितना फेरा उतना गुना चुमकीय छत, पढ़ाए थे। परिनालिका या वृत्ताकार कुंडली में जितना फेरा उतना गुना चुंबकीय छत्र। तो एन फेरो वाली एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न मतलब चुंबकीय छत्र और समान धारा को वहन करने वाली समान त्रिज्या वाली एकल वृत्ताकार लूप, एकल वृत्ताकार यानी दो गो वृत्ताकार है, दो गो वृत्ताकार कुंडली है, दो गो वृत्ताकार कुंडली है, कितना कुंडली है, दो गो वृत्ताकार कुंडली है और दोनों का त्रिज्या समान है, त्रिज्या समान यानी मोटाई समान यानी क्षेत्रफल समान और दोनों का त्रिज्या क्या है, दोनों का त्रिज्या क्या है, समान क्या है। और दोनों में धारा भी क्या है, समान क्या है। लेकिन एगो में है एन फेरा, कितना फेरा है, एगो में है एन फेरा, एन फेरे वाला एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली, एगो में है एन फेरा, एगो में है एकल फेरा, एकल जितना फेरा उतना चुंबकीय क्षेत्र। पहला मान लो B1 बी चुंबकीय क्षेत्र को बी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, और दूसरा मान लो B2 चुंबकीय क्षेत्र B2 बी और दोनों के चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात फेरा बराबर फेरा के जितना फेरा उतना चुंबकीय। पहला चुंबकीय क्षेत्र भी होगा एन गुना कर पढ़ाए थे,
दूसरा में एगो फेरा एगो, तो दूसरा में चूंकि छत्र भी होगा 1 गुना 1, यानी छत्र का अनुपात हो गया एक एन अनुपात 1, एन अनुपात 1। कल पढ़ाए थे, कल जो थ्योरी पढ़ाए थे 25 क्वेश्चन है ना, कल पढ़ाए थे 25 क्वेश्चन पढ़ाए थे, याद आ रहा है, याद आ रहा है। तरिया दोनों सेम है, तरिया दोनों, अरे ब्याज सेम है, तरिया सेम, तरिया सेम है, धारा भी सेम है, तो केवल फेरा पर डिपेंड करेगा। जितना फेरा उतना गुना चुमकिए छत्र, फेरा 10 गुना चुमके छत्र, 10 गुना फेरा 100 गुना चुमके छत्र, 100 गुना जितना फेरा उतना ज्यादा चुमकिए छत्र। इसीलिए तुम लोग शादी में लेना फेरा 7 गुना ना, क्या ना 1000 8 गुना 1000, तुम घूमते रह जाओ और जो पीछा से घूम रहे बेहोश, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सी इज। चलो आगे नेक्स्ट, जल्दी बोलो नेक्स्ट, बोलो जल्दी बोलो, बोलो लाइन बोलो जल्दी। बोल 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 बोल। बोरा एक तत्व ए, कौन तत्व हमको नहीं पता। एक तत्व ए जल के साथ अभिक्रिया करके 1 बिलियन बनाता है, जल के साथ अभिक्रिया कर जाता है और बिलियन बनाता है, और फिनोल्फथेलिन के बिलियन को गुलाबी कर देता है, तो तत्व ए क्या है। अब यहां ध्यान दो, बल्ब के साथ कार्बन गैस है, कार्बन, ये गैस जो है बिलियन नहीं बनाएगा, कार्बन गैस है, और कार्बन जल के साथ बिलियन नहीं बनाता है, ठीक है ना, बल्कि ये CO2 गैस बना लेगा। चांदी जल्दी रिएक्शन नहीं करता है जल से, क्योंकि चांदी क्रियाशीलता कम है। सोना चांदी प्लेटिनम इसका क्रियाशीलता काफी कम है, तो जल के साथ रिएक्शन जल्दी नहीं करता है, इसलिए जल्दी जंग नहीं लगता है। ज्यादा क्रियाशील पोटेशियम किसका, अब यहाँ क्या सल्फर, क्या है सल्फर गैस है, सल्फर गैस है, तो ये भी बिलियन नहीं बनाएगा, नहीं। अच्छा सल्फर जो अधातु क्या है, अधातु बिलियन नहीं बनाएगा। अब मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम जल से मिलेगा, जल से अब बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक, यही बन गया है बिलियन, क्या बन गया जलीय बिलियन, जलीय। अब बताओ, तुम लोग जानते हो कि यहाँ पर क्या किया है, क्या ना, जो फिनोल्फथेलिन के बिलियन को गुलाबी क्या कर दिया है, गुलाबी क्या कर दिया है। ऐसे भी जानते हैं हम कि फिनोल्फथेलिन में जब छाड़ देते गुलाबी क्या होता है, तो बताओ ये अधातु क्या है, ऐसे भी दिमाग लगा, अधातु बनाता है अम्लीय, क्या बनाता है अम्लीय, क्या बनाता है। हम जानते हैं फिनोल्फथेलिन को गुलाबी करना है तो देंगे छाड़, क्या देंगे पढ़े हैं। फिनोल्फथेलिन में जब अम्ल मिलाते तो रंगहीन क्या होता है, पढ़े हैं। फिनोल्फथेलिन में जब अम्ल मिलाते क्या होता है, रंगहीन, क्या होता है, छाड़ मिलाते क्या होता है, गुलाबी। तो अधातु होगा अम्लीय, अधातु होगा अम्लीय, अधातु होगा अम्लीय, अधातु होगा अम्लीय। ये रिएक्शन जल से नहीं करेगा, नहीं। तो एगो मात्र बचा मैग्नीशियम, क्या बचा मैग्नीशियम, रिएक्शन क्या बना लिया छाड़, क्या बना लिया OH के मतलब छाड़, छाड़ यानी भस्म, छाड़ यानी वैसा भस्म, वैसा जो जल में घुलनशील हो, जल में उसे क्या बोलते हैं छाड़, क्या बोलते हैं वैसा भस्म, जो जल में घुलनशील भस्म बोलते हैं छाड़, क्या बोलते हैं छाड़, क्या बोलते हैं। और छाड़ जो है फिर फतेले में क्या करेगा गुलाबी, पढ़े हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ना पढ़े हम पढ़ाए थे आप लोग को 3 चीज, कितना चीज पढ़ाए थे 3 चीज पढ़ाए थे, 3 चीज पढ़ाए थे। एक बोले अनीला, क्या बोले अनीला, क्या बोले अनीला, क्या बोले थे लिटमस पात्र, लिटमस पात्र, लिटमस पात्र, लिटमस पात्र, लिटमस। और दूसरा बताए थे, दूसरा बताए थे मिथाइल और मिथाइल और मिथाइल। एकदम याद कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट बार बार बोलते हैं बोलते हैं। और तीसरा बोले थे फिनोल फतेलिन, फिनोल फतेलिन, फिनोल फतेलिन, फिनोल। बताए थे जब लिटमस पत्र को अम्ल देंगे, अम्ल तो ओ नीला, ओ नील
यानी अम्ल जो है नीला लिटमस को नीला, अम्ल जो है नीला लिटमस को नीला, लिटमस को क्या करेगा, लाल। क्या करेगा, जब लिटमस पत्र को छाड़ देंगे, छाड़, तो छाड़ जो है लाल पत्र को, लाल लिटमस पत्र को क्या करेंगे, नीला। क्या करेंगे, नीला। फिर पढ़ा मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। जब इसको अम्ल देंगे, अम्ल, मिथाइल ऑरेंज हो जाएगा लाल। क्या हो जाएगा, जब मिथाइल ऑरेंज को अम्ल देंगे तो क्या हो जाएगा, लाल। क्या हो जाएगा, और जब मिथाइल ऑरेंज को छाड़ देंगे तो पीला। क्या हो जाएगा, पीला। क्या हो जाएगा। फिर पढ़ाए थे फिनोल्फथेलिन, फिनोल्फथेलिन को जब अम्ल देंगे तो रंगहीन। क्या हो जाता है, रंगहीन। क्या होता है, रंगहीन। और जब छाड़ देते हैं तो गुलाबी आंखें जो तेरी, हमरा गुलाबी हो गया, पता है ना। तो यहाँ बोला था गुलाबी, क्या हो गया है, गुलाबी मतलब चाहिए छाड़, चाहिए। क्या ये छाड़ बनाएगा, नहीं। क्या ये छाड़ बनाएगा, अधातु अम्ल, अधातु अम्ल बनाता है। क्या ये जल श्लेषण करेगा, नहीं। तो बच गया क्या, मैग्नीशियम। और धातु बनाता है क्षारीय। क्या होता है, धातु क्या होता है, क्षारीय। क्या होता है, लो क्षारीय हो गया, क्षारीय। इसलिए ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर। तो क्या ये रटने वाला क्वेश्चन था, नहीं। यहाँ पर आपको कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ गया ना, तो समझ गया रे बेला, समझा बंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ऐसे बता देगा, इजी है, एकदम इजी है। इसको देख के बताना है, एकदम इजी है, इजी है। हमसे पढ़ रहा है उसको बिल्कुल हार्ड नहीं लगेगा, क्योंकि ये सभी हम दाम पर पढ़ाए हैं, दाम पर पढ़ाए हैं। बोल रहा है क्या, नीचे दिएगा चित्र ए, चित्र ए और चित्र बी, चित्र बी। दो प्रकार के कोशिका विभाजन को दर्शाया गया। इनके संबंध में कौन विकल्प प्रश्न का सही उत्तर प्रदान करता है। कोशिका एक नंबर, कोशिका विभाजन के प्रकार क्या है, यानी ए में कौन से कोशिका विभाजन है और बी में कौन से कोशिका विभाजन है। तो हम बताए थे समसूत्री में दो भाग में पढ़ाए थे, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन में पेरेंट शेयर, मातृ कोशिका दो भागों में, क्या दो भाग में बट रहा है। इसीलिए क्या हो गया, ए क्या हो गया, ए हो गया है समसूत्री। क्या हो गया है, समसूत्री। क्या हो गया है, समसूत्री। फिर पढ़ाए थे अर्धसूत्री में पेरेंट शेयर, पेरेंट्स चार भागों में 1 2 3 4, 1 2 3 4, चार भागों में, और दो चरण में, लेकिन चार भाग में 4। ये कौन विभाजन है, अर्धसूत्री। कौन विभाजन है, क्या ये सब पढ़ाए हैं, एकदम इजी हो गया। पहला बोल रहा है कोशिका विभाजन के प्रकार बताए, तो पहला समसूत्री या दूसरा असूत्री। ए में समसूत्री, बी में अर्धसूत्री, अर्धसूत्री। सही है, हाँ, एक के अनुसार ये सही है। क्या है, सही है। यहाँ ए असूत्री नहीं, ए असूत्री नहीं, ए और बी दोनों असूत्री नहीं, ए समसूत्री हाँ, बी असूत्री हाँ, यानी ये भी सही है। लेकिन आगे पढ़ो 2 नंबर क्या बोल रहा है, विभाजन भी कब और कहाँ होता है। विभाजन भी यह असूत्री विभाजन में होता है, और जनन कोशिका, लैंगिक कोशिका, कायिक कोशिका में समसूत्री, कायिक कोशिका में समसूत्री, बॉडी सेल में समसूत्री। लेकिन बोल रहा है बी, क्या बोल रहा है, बी के बारे में बताओ। तो जनन कोशिका, जनन कोशिका सही है। हाँ, यहाँ वृद्धि के लिए शरीर नहीं, शरीर में समसूत्री, तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर। कितना मस्त क्वेश्चन था, नहीं था, एकदम बना देगा, कोई हार्ड थोड़े है, क्योंकि सब हम 1000 में बोलते हैं, ना समझा पहला, समझा बंदर। खेला खत्म, खेला
लेकिन वहां परीक्षा में समझने में टाइम लग जाएगा। कौन सी बोल के हो दूगो दल के इधर दल के उधर दल के, ठीक है ना, लेकिन इजी है, इजी है रे, एकदम इजी है। तो समसूत्री विभाजन, बॉडी सेल में कायिक कोशिका, कोशिका में होता है, बॉडी सेल में बॉडी का कोई भी पार्ट कट गया, छट गया, नष्ट हो गया है, घाव हो गया है, फोड़ा हो गया है, फुंसी हो गया है, दाढ़ खाक खुजली हो गया है, कोशिका नष्ट हो गया है, तो वहां कोशिका का पूर्ति समसूत्री विभाजन समसूत्री। लेकिन लैंगिक कोशिका, लैंगिक पिता में एक्स वाई, माता में डबल एक्स, लैंगिक कोशिका में अर्धसूत्री और सूत्री जटिल। क्या होता है? समसूत्री के तुलना में सूत्री क्या होता है? जटिल। और सबसे सरल ओ सूत्री होता है जीवाणु। किसमें? निर्हरित शैवाल, साइनो बैक्टीरिया, ऐसे बोलते मोनेरा। क्या बोलते हैं? यानी ओसूत्री विभाजन मोनेरा जगत, यानी प्रोकैरियोटिक में होता, पता है ना? अभी क्या है जो पढ़ता है उसे पता है। ऐसे की बोल दिल के कुछ बोलिए, रोज बोलो ये नहीं बोलो, ये बोले नो रे। ऑप्शन नंबर एज राइट। चलो नेक्स्ट जल्दी बोलो। क्या लिख रहा है? कुंदन कुमार सर यूट्यूब पर बिहार एएसआई का फिजिक्स करवा दीजिए प्लीज सर, यूट्यूब पर बिहार एएसआई फिजिक्स करवा दीजिए। अच्छा देखेंगे उसका प्रीवियस ईयर क्या डिमांड कर रहा है, उसके अनुसार हम बता देंगे। अब पढ़ो। यदि किसी चालक के टर्मिनलों के बीच विभवांतर 5 वोल्ट और धारा 2.5 माइक्रो एम्पियर होती है, चालक का प्रतिरोध, चालक का आर 2 बोरा में चल गया, बड़ा माइक्रो एम्पियर है। यहां माइक्रो थोड़े, अगर यहां भी माइक्रो रहता तो समान जाति तो कट जाता, 2.5 गुना 2 5, लेकिन यहां अलग है। तो यह हुआ आई धारा। क्या हुआ? ओम के नियम से भी बराबर आई आर भी बराबर निकालना है आर बराबर आर, आई को इधर भेजो, भी बेटा आई भी है, 5 भी है, 5 आई है, 2.5 लेकिन माइक्रो है। क्या है? माइक्रो यहां ध्यान दो। तो मिली माइक्रो नहीं, सॉरी मिली है। माइक्रो ये होता है, मिली है। क्या है? मिली मतलब -3, मिली मतलब माइनस, अरे मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो, मिली मतलब -3, माइक्रो मतलब -6, नैनो मतलब -9, तो मिली मतलब -3 माइनस। अब सही, अब जाएगा ऊपर, अब जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, हो जाएगा अढ़ाई का खत्म कर दो। कितना बार में? 2 बार में, 2 गुना यानी 2000 ओम, 2000 ओम प्रतिरोध का ऑप्शन नंबर बी। जल्दी में है ना, एक्सीडेंट नहीं कर रहा है। आगे बढ़े, चलो अलग क्वेश्चन ये रहा, जवाब दो जल्दी, ऑनलाइन मारो, जल्दी जवाब दो, ऑनलाइन वालो जल्दी। बोला 100 ओम प्रतिरोध वाले एक धातु का तार को मोल का तार के लंबाई के बराबर परिधि वाला एक वृत्त के 2 व्यासता सम्मुख बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। जितना तर्यथन लंबा उसी को मोड़ दिया, उसी को
यानी लंबाई उतने है, लंबाई क्या ना। तो इसको तार को हम मोड़ दिए, तार को मोड़ दिए हैं, मोड़ दिए। लेकिन दो व्यास था, दो वाला एक वृत्त 100 ओम प्रतिरोध वाला एक धातु के तार को मोड़कर तार की लंबाई के बराबर परिधि वाला एक वृत्त के दो व्यास था सम्मुख बिंदु, दो व्यास था सम्मुख बिंदु, यानी ये व्यास है, क्या है इसका, दो सम्मुख बिंदु, सम्मुख बिंदु के बीच तुल्य प्रतिरोध। जब हम व्यास बना दिए तो समांतर क्या हो गया ना, हो गया, अरे दो गो बिंदु हो गया है, बोला दो गो बिंदु, दो गो, तो ये ए और ये, जब व्यास बना दिए हैं तो समांतर क्या हो गया, इधर से भी जुड़ा इधर से भी, और ये हो गया आधा आधा आधा। तो तार लंबाई घटेगा, प्रतिरोध घटेगा, लंबाई बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, कुल्ले 100, कुल्ले ये व्यास को हटा दे, ऐसे खोल दे, ऐसे खोल दे तो पूरे 100 पूरे। लेकिन जब ये मिल गया 20 से वो तार जुट गया है, तब हो गया आधा 50 ओम, ये 50 ओम लंबाई घटेगा, प्रतिरोध, तो इसका लंबाई आधा, प्रतिरोध भी आधा, इसका लंबाई आधा, प्रतिरोध भी आधा ना हो जाएगा रे। और फिर दोनों को जोड़ दिए, दोनों को हो गया समांतर, हो गया है समांतर में तुल्य प्रतिरोध, पैरेलल, कौन चीज पैरेलल, कौन चीज पैरेलल में तुल्य प्रतिरोध 1/R1 प्लस 1/R2 हो गया रे, और 1/50 1/, ये भी R1 R2 1/50 1/, चलो जोड़ने आता है, 50 50 एलसीएम कितना 50, कितना 50 का 50, एक का एक, 50 का 50, एक का एक, 2/50 का 2 कितना 1/25, 1/RP 1/RP पैरेलल में 1/RP के मान 1/25 है, लेकिन 1/RP मान नहीं निकालना है, हमको निकालना RP के मान। पलटी मारे, पलटी यहाँ भी मारे, पलटी यहाँ भी मारेगा 25 25, समझा। लैंग्वेज थोड़ा इससे खतरनाक लिखल है, लैंग्वेज खतरनाक है, समझ के बंदर। ऑप्शन नंबर हो गया ए, क्या हो गया एज, राइट एज, बोलो पढ़ा दिए, पढ़ा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। अब तक दबा के किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा समान, वास्तविक उल्टा समान, वास्तविक उल्टा समान, वास्तविक उल्टा समान यानी बराबर, समान यानी बराबर है, यानी वस्तु करता क्या करता, क्या पकड़ता, क्या करता, क्या यानी सी पर है, सी पर है तो प्रतिबिंब भी, प्रतिबिंब भी, प्रतिबिंब भी, प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब भी बनेगा सी पर, सी पर बराबर क्या बनेगा, बराबर उल्टा क्या बनेगा, उल्टा वास्तविक क्या बनेगा, ये शुरू में पढ़ाए थे। बराबर का मतलब है करता क्या करता, ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर। दर्पण में बराबर का मतलब करता केंद्र पर, और लेंस बराबर का मतलब फोकस की दुगना दूरी पर, न पढ़ाए थे रे। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर। और रटने वाला बिल्कुल नहीं बल्कि समझने वाला है, इसमें पूरा समझना है, क्या ना, वो थोड़ी करना पड़ता है। नेक्स्ट जल्दी, रंगहीन लवक क्या है, रंगहीन लवक, रंगहीन लवक, रंगहीन लवक को बोलते हैं प्लास्टिड, क्या बोलते हैं, प्लास्टिड क्या बोलते हैं, लवक का मतलब प्लास्टिक, और लवक होता है, लवक होता है 3 प्रकार का, 3 लवक यानी प्लास्टिड, लवक यानी प्लास्टिड, लवक यानी प्लास्टिक 3 प्रकार का, 3 प्रकार का, 3 प्रकार का। पहला क्रोमो प्लास्ट, दूसरा ल्यूको प्लास्ट, तीसरा क्रोलो प्लास्ट, क्रोलो। लवक 3, लवक क्या ये लवक है, नहीं लवक 3 ही होता है, लवक 3 ही होता है, लवक 3 ही। ये होता है केवल पारप में, केवल पारप में, केवल पारप में, केवल पारप में, जंतु में नहीं, जंतु में नहीं, जंतु में हम जानते हैं
क्रोमोप्लास्ट, ये होता है क्या? रंगीन। क्या होता है? रंगीन। क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? रंगीन। क्या होता है? रंगीन। क्या होता है? यानी रंग प्रदान करने, फल एवं फूल को रंग प्रदान करने वाला, ल्यूकोप्लास्ट। ये होता है रंगहीन। क्या होता है? रंगहीन। क्या होता है? रंगहीन। क्या होता है? रंगहीन। क्या होता है? और यह मुख्य रूप से पारब के जड़ में अकोलोप्लास्ट हरा। क्या होता है? हरा। पत्ती में कहाँ होता है? पत्ती में कहाँ होता है? और ये फल एवं फूल में, फूल में बोला रंगहीन। क्या बोला है? रंगहीन। क्या होगा? ल्यूकोप्लास्ट। समझा बंदर? बोलो यस। आगे बढ़े। चलो बताओ सबसे इजी क्वेश्चन। जितना भी क्वेश्चन पढ़ा है 25 क्वेश्चन लिए हैं और 25 में सबसे इजी यही है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं है। बनाओ। सबसे इजी यही है, सबसे इजी यही है। बना जल्दी। जो हमसे पढ़ा है उसके लिए सबसे इजी है। सेकंड का काम है, सेकंड भर के काम है। हमसे पढ़ा है। अरे अगर तुम केवल हमसे पढ़ ले सेकंड भर में बना देगा। सबसे इजी क्वेश्चन है। तुम आ गया? अब बनाओ। अब बना ली। दी गई रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी रासायनिक जातियां क्रमशः अपचायक बताए थे? कुछ ही पूछे। ऑक्सीकरण, अपकरण, उपचयन, ऑक्सीकारक, अपकारक, उपचायक, अपचायक। इधर आंसर नहीं होता है, होगा इधर बोला। इधर इसमें खत्म। न बताए थे रे, न पढ़े माराथन। लेकिन ये कौन इस तरह कौन बताएगा? बताने के लिए कोई? अरे 1000 में पढ़ाए थे कि तीर का इधर उत्पाद वाला आंसर नहीं होता है। जब दोनों पूछे लिया है तो इधर आंसर होगा। तो दोनों जिसमें किसमें है? दोनों इसी में है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर समागे बैला। खत्म कहानी। लेकिन फिर इसको जो है विस्तार में पढ़ाएंगे, बेच में न पढ़ाते हैं। लेकिन इससे भी आपको हम 50-50 तक पहुंचा देते हैं। यहाँ 100 तक पहुंचाए थे। तो आंसर होता है हमेशा अभिकारक वाला। इसलिए ए ही राइट एज। क्योंकि देखो यहाँ पर एफ इधर चल गया है, यहाँ एफ इधर चल गया है, यहाँ एफ इधर चल गया है, ये भी इधर चल गया है। नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलो लड़ाई सवाल के पहले आज तो इंडिया गया लगता है। किशन तिलक खत्म, किशन भी खत्म, तिलक भी खत्म, शादी भी कैंसिल। ठीक है ना? चले यार ध्यान दे भलकाई का। अब सुनो, अब जो बता रहे हैं सुनो। जो बोल रहे सुनो इधर। उपचायक कोई बोलते हैं ऑक्सीकारक। जो बोल रहे हैं सुनो, ये सभी से तुम लोग बहुत डरता है। तो मेरा लक्ष्य या विजेता अगर ज्वाइन अगर हो इसे इतना इजी कर देंगे कि टीचर भी नहीं जल्दी बताता है, जल्दी भागता है। लेकिन बहुत इजी है, लेकिन उसके लिए एक क्लास पूरा करना पड़ता है। समझ गया है ना? तो उपचायक कोई बोलते हैं ऑक्सीकारक। क्या बोलते हैं? ऑक्सी या इसी को ऑक्सीकारक, जिसका ऑक्सीकारक होगा उसे बोलते हैं अपकरण। क्या बोलते हैं? अपकरण। क्या बोलते हैं? अपकरण या अपचयन। क्या बोलते हैं? अपचयन। क्या बोलते हैं? अपचयन या अपचयित। क्या बोलते हैं? अपचयित। क्या बोलते हैं? अपचयित या रिड्यूसिंग एजेंट इंग्लिश में। इसे ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइजिंग, ऐसे रिड्यूस डाइजिंग। तो उपचायक बोले या ऑक्सीकारक बोले या अपकरण बोले या अपचयन बोले
या अपचयित बोले या रिड्यूसिंग बोले, एक है। उसी प्रकार अब चायक कोई, अब चाय कोई बोलता है अब कारक, अब इसी बोलते हैं ऑक्सीकरण, क्या बोलते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, इसी बोलते हैं उपचयन, क्या बोलते हैं उपचयन, उप, या इसी बोलते हैं उपचयित, 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 या इसी बोलते हैं ऑक्सीकृत, 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 ऐसे अपकृत, अब कृत, अब कृत, अब, या इसी बोलते हैं आपका ऑक्सीडाइशन, ऑक्सीडाइशन, ऑक्सीडेशन, समझ गया ना। उपचायक या ऑक्सीकारक या अपकरण या अपचयन या अपचयित या अपकृत या रिड्यूसिंग, अपचायक या अपकारक या ऑक्सीकरण या अपचयन या अपचयित या ऑक्सीकृत या ऑक्सीडेशन। और हम यही करवाते हैं, दिखाई नाम बदल लेते हैं, तुम्हें भूखने लगता है, ठीक है ना, एक ही चीज है। अब कुछ पूछे, इतना में कुछ पूछे, इतना में कुछ पूछे, कुछ पूछे, आंसर कभी भी उत्पाद यानी प्रतिफल नहीं होता है, आंसर कभी भी उत्पाद या प्रतिफल नहीं होता, नहीं होता तो होगा इधर वाला, होगा इधर वाला होगा, और दोनों पूछ लिया है तो आंसर में दोनों होना चाहिए, तो दोनों कहाँ इसी में है। अब किसका बोलेगा सर, बताएं किसका उपचायक हो रहा है, अब कौन अपचायक हो रहा है, उपचायक का मतलब अवकरण, अब ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन जुटना ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन जुटना ऑक्सी, क्या इसके पास ऑक्सीजन है, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन इधर देखो ऑक्सीजन से प्यार हो गया है, हो गया है, एमोनियम को मिल गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जुट गया है, ऑक्सीजन जुट यानी ऑक्सीकरण, इसका क्या हुआ ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब उपचायक, क्या ना अपकरण, ऑक्सीकरण यहाँ है, सॉरी, ऑक्सीकरण का मतलब अपचायक, अपकारक, उपचयन, उपचयित, ऑक्सीकृत, ऑक्सीडेशन, सब यही है। अपचायक यही है, अपकारक यही है, ऑक्सीकरण एल्युमिनियम, उपचयन एल्युमिनियम, उपचयित एल्युमिनियम, ऑक्सीकृत एल्युमिनियम, ऑक्सीडेशन एल्युमिनियम, बोले थे ना सब एक है। जब ये सब ई हो गया है, ये सब ई हो जाएगा। यहाँ अपकरण क्या है, हाइड्रोजन जुटना अपकरण या ऑक्सीजन टूटना, ऑक्सीजन टूटना अपकरण। अब क्या इसके पास ऑक्सीजन है, हाँ यहाँ ऑक्सीजन बोल रहा है कि लोहबा हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया यार करे, तोरे से प्यार कर रही हो ना, बोल रहा है। लेकिन जैसे अमोनियम मिला, लोहबा बेचारा इधर रह गया अकेले, लोहबा पास यहाँ ऑक्सीजन है, लोहबा का हो गया ब्रेकअप, क्या हो गया, ऑक्सीजन टूट गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का टूटना, ऑक्सीजन का टूटना, कौन चीज अपकरण, कौन चीज अपकरण किसका हुआ Fe2O3, अपचयन किसका हुआ Fe2O3, अपचयित किसका हुआ Fe2O3, अपकृत किसका हुआ Fe2O3, उपचायक कौन है Fe2O3, ऑक्सीकारक कौन है Fe2O3, समझा। अच्छा इधर वाला आंसर ऑप्शन नंबर है, इसका मतलब जब प्रैक्टिस कर लेगा ना केमिस्ट्री में जब पढ़ाएंगे प्यार हो जाएगा, सबसे प्यार हो जाएगा, समझ गया। चला आगे, अभी कम टाइम में कितना बताएं, कल ही पढ़ाए थे, कल ही पढ़ाए थे, कल ही पढ़ाए थे, न्यूलैंड के अष्टक नियम में 56 तथा पहला हाइड्रोजन, अंतिम थोरियम, अष्टक क्रमशः शुरू होते हैं और समाप्त होते हैं, हाइड्रोजन शुरू, थोरियम समाप्त, हाइड्रोजन थोरियम, कल एवं सेम टू सेम यही क्वेश्चन था, और कल इसका चित्रण कर दिए थे, इसलिए आज नहीं, आज थोड़ा का सप्ताह बीत जाएगा तब ना, समझ गया ना। चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी ऑनलाइन वालों, मनुष्यों में ओ लिंग सूत्र
ओलिंग, ऑटोसोम, ऑटो लिंग सूत्र नहीं, ओ लिंग। लिंग होता है एक्स वाई या डबल एक्स। पुरुष में लिंग सूत्र एक्स वाई, महिला में लिंग सूत्र एक्स एक्स। लिंग नहीं, ओ लिंग, लिंग नहीं, ओ लिंग। इंग्लिश में ऑटोसोम, ऑटो। हम जानते हैं मानव में 46 जोड़ा, 46 यानी 23 जोड़ा, 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र। लेकिन इसे दो भाग में बांटते, दो भागों में बांटते हैं, क्या ना। एगो ओलिंग गुणसूत्र, ओलिंग गुणसूत्र, ओलिंग गुणसूत्र यानी ऑटोसोम, ऑटोसोम, ऑटोसोम का मतलब हुआ, ओ लिंग गुणसूत्र का मतलब हुआ जो लिंग डिसाइड नहीं करता है। यानी ओ लिंग गुणसूत्र चाहे महिला हो या पुरुष हो, दोनों में पाया जाता है। अरे बोला ओ लिंग गुणसूत्र महिला या पुरुष हो, दोनों में पाया जाता है। चूंकि ये लिंग डिसाइड नहीं करता है, तो महिला को 2 आंख तो 2 आंख, थोड़ा 2 हाथ तो महिला भी 2 हाथ, थोड़ा 2 पैर तो महिला भी 2 पैर। जो महिला पुरुष में एकदम सेम टू सेम है, उसके लिए उत्तरदायी है ये ओ लिंग गुणसूत्र, ओलिंग गुणसूत्र, ओलिंग। और ये होता है 44, कौन चीज 44 कितना, यानी 22 जोड़ा, 22 जोड़ा, 22 जोड़ा, 22। और ये मेल और फीमेल, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल, दोनों में सेम टू सेम। अब बच गया 22 जोड़ा निकल गया, क्या जोड़ा बच गया, एक जोड़ा। 46 से 44 निकल गया, 2 कितना, 2 बराबर 1 जोड़ा, 1। इसे बोलेंगे लिंग गुणसूत्र। लिंग, लिंग डिसाइड करने वाला या लैंगिक क्या बोलेंगे, लैंगिक क्या बोलेंगे, लैंगिक या ऐसी बोलेंगे। इंग्लिश में ओलोसोम क्या बोलेंगे, ओलोसोम क्या बोलेंगे, ओलोसोम क्या बोलेंगे। यह संख्या में 2, संख्या में और जोड़ा में 1 जोड़ा, जोड़ा में। और ये मेल और फीमेल में अलग अलग, मेल और फीमेल में अलग अलग, मेल और फीमेल में अलग अलग, मेल और फीमेल में, मेल में एक्स वाई, मेल में एक्स वाई, फीमेल में डबल एक्स, फीमेल में डबल एक्स। तो ओ लिंग नहीं, ओ लिंग नहीं, लिंग वो है ओ लिंग, कौन चीज, तो ओ लिंग हो गया है युग्म, युग्म, पेयर में पेयर, 22 जोड़ा, ऑप्शन नंबर। और ये सब तो आप लोग को दम भर बोलते रहते हैं, पढ़ा देना नहीं, बल्कि दिमाग में ये सब तो हमेशा तुम चलते रहता है, क्योंकि ये सब आपको दम भर पढ़ाए हुए हैं। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। पढ़ा दिया, अभी जस्ट पढ़ाए थे, अभी जस्ट बोले थे धातु ऑक्साइड क्षारीय, नहीं बोले रे, अभी जस्ट बोले धातु ऑक्साइड क्षारीय, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड क्षारीय, धातु ऑक्साइड क्षारीय, जैसे Na2O, Na, जैसे MgO, Mg, जैसे CaO, Ca। धातु ऑक्साइड अम्लीय, धातु ऑक्साइड अम्लीय, धातु ऑक्साइड अम्लीय, जैसे जैसे CO2, CO, जैसे SO2, जैसे NO2, NO2। और जल उदासीन, कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन, नाइट्रस ऑक्साइड उदासीन। तो अवधर्मी क्या होता है, जिसमें अम्ल और भस्म दोनों गुण पाया जाता है, जैसे ZnO, ZnAl2O3, मोस्ट, VBI मोस्ट। इसके अलावा इसके बैरियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, टीन ऑक्साइड, लेकिन मैन है ये दोनों, मैन है। तो धातु ऑक्साइड क्षारीय, कौन सी, अधातु अम्लीय, धातु। और ये सभी 1000 बार बोलते हैं रे। चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी ऑनलाइन बोलो, लाइक करो, एक बार लाइक करो। अल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया कर कौन गैस देगा,
कोई भी अल्कोहल ले लो, कोई भी अल्कोहल ले लो, कोई भी अल्कोहल ले लो, तो सबसे फेमस अल्कोहल है दारुआ। दारुआ शराब, कौन सी शराब को बोलते हैं एथेनॉल, C2H5 OH, एथेनॉल, 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 यानी दारुआ। कौन सी दारुआ, कौन सी, इसको करा दो जल से रिएक्शन, जल से सोडियम, सोडियम किससे, सोडियम किससे, सोडियम से रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे। सुनो सुनो, ये बनाएगा सोडियम एथोनेट, सोडियम हो जाएगा C2H5O NaO, इसको बोलेंगे सोडियम 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 एथोनेट, एथोनेट, एथो, बच क्या गया है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन निकल गया है ना, बच क्या गया है हाइड्रोजन। तो कौन गैस बनेगा, कौन गैस बनेगा, हाइड्रोजन। कौन गैस बनेगा, हाइड्रोजन। कौन गैस बनेगा, हाइड्रोजन। सजा बंदर, तो ये तो ऐसे मार सकता है, लेकिन रिएक्शन रिएक्शन ही बता दिए। चलो नेक्स्ट, जल्दी। किसी दिए गए पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है। हम जानते हैं किसी माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, और उस माध्यम में प्रकाश की, ये पता है ना, पता है ना, अपवर्तनांक दिया हुआ है कितना 1.5 निर्वात प्रकाश के चाल पता है, पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन माध्यम में क्या है ये निकालना है, पता नहीं, पता नहीं है, पता तो निकाल लो, निकाल। माध्यम को इधर, माध्यम को इधर भेज दो, बराबर के ये साइड भेजेंगे तो 3 × 10⁸ और 1.5 का 1.5 नीचे 4 गुना 2 यानी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर, ऐसे भी हम लोग जानते हैं यह 1.5 कांच का अपवर्तनांक है, पता है ना। और कांच में चाल, कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन डायरेक्ट मार देंगे तो जो यार है तभी बना पाएगा, लेकिन यहाँ पर निकालने बता दिया है ना, अब कुछ भी पूछेगा बना लेगा। तो ऑप्शन नंबर हो गया C। क्या हो गया, अब इसके मतलब एक चीज और पूछता है, एक चीज और पूछता है, कथन के रूप में पूछता है, कथन के रूप में किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, दरगाह में पूछा गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस माध्यम में प्रकाश का चाल 1.5 गुना ज्यादा। सही है ना बेला, अपवर्तनांक बढ़ाए तो चाल घटेगा, तो दे देगा किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, कथन नंबर 1, माध्यम में प्रकाश के चाल निर्वात के चाल से 1.5 गुना ज्यादा। नहीं, गलत, अपवर्तनांक बढ़ा तो चाल घटेगा। कथन नंबर 2, माध्यम में प्रकाश के चाल है ना निर्वात के चाल से 1.5 गुना कम। हाँ 1.5 गुना कम, 1.5 गुना कम, इसी तरह पूछ रहे था। फिर कथन नंबर 3, कथन नंबर 3 दिया था माध्यम में प्रकाश के चाल निर्वात के घनत्व से 1.5 गुना ज्यादा, घनत्व दे दिया था। नहीं, कौन सी, फिर ऑप्शन नंबर 4 दे लेता, माध्यम में प्रकाश के चाल, प्रकाश के चाल निर्वात में प्रकाश के चाल से 1.5 गुना ज्यादा अवशोषित करेगा। नहीं, चाल 1.5 गुना कम होगा, क्या, तो यही इसी तरह पूछा था। 1.5 गुना मतलब है जितना अपवर्तनांक उतना गुना प्रकाश के चाल कम, उतना गुना प्रकाश का 1.5 गुना प्रकाश का चाल कम, जितना अपवर्तनांक उतना गुना प्रकाश का चाल, प्रकाश का चाल कम होगा, कम
होगा, ये याद रखना है। समझ गया ना? इसी कथन के रूप में पूछ देता है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट, इष्ट बनाने में 1000 बार बोलते हैं शराब के नमन विधि द्वारा इष्ट में अभावीय श्वसन, अभावीय श्वसन ऑक्सीजन के अब्सेंट में पढ़ाते काम पढ़ाते रहते हैं। इष्ट को ही बोलते हैं खामिर। क्या बोलते हैं? खामिर। क्या बोलते हैं? खामिर बोलते हैं। चलो नेक्स्ट, जल्दी ऑनलाइन वालों। जल्दी, निम्न में से किस समूह के तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? अम्लीय ऑक्साइड वर एक धातु है, वर एक धातु बनाएगा क्षारीय। अरे वर एक धातु है लीना के रब से फरियाद, धातु है इसलिए क्षारीय। वर्ग 2 मृदा क्षारीय धातु, मृदा क्षारीय, ये भी धातु है इसलिए क्षार। क्या बनाएगा? क्षार। 16 और 13 दोनों अधातु है, दोनों अधातु है। अधातु नहीं है, सॉरी, शुरुआत में अधातु है। 13 में शुरू में अधातु, शुरू में धातु, शुरू में, और बाद में अधातु है, बाद में अधातु है। 13 में देखो एल्युमिनियम है, क्या है? बैगन, आलू, गाजर, इन थायरा। एल्युमिनियम जो है ये उभयधर्मी है, उभयधर्मी है, उभयधर्मी तो होगा नहीं, अम्लीय बोला। क्या बोला है? यानी बच गया, 16 बच गया है। ऐसे भी हम जानते हैं कि वर्ग में बाएं से दाएं, बाएं से दाएं पर धातु का गुण बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा धातु कौन होगा? सबसे ज्यादा धातु है वर्ग नंबर 16। वर्ग नंबर ज्यादा अधातु तो ज्यादा अम्लीय। तो मुख्य रूप से धातु ये है, इसमें वर्ग 16 में है ओ सावधानी से टी पो सभे अधातु है, सभे अधातु है तो अम्लीय, अधातु है तो अम्लीय, अधातु है तो अम्लीय। ऑप्शन नंबर बीज, राइट बीज, राइट बीज, राइट बीज, राइट। चलो यहां ध्यान दो, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। वार नंबर 1, वार नंबर वार नंबर 1, वार नंबर धातु इसलिए क्षारीय। वार नंबर 2 मृदा क्षारीय धातु इसलिए क्षारीय। वार नंबर 13, वार नंबर 13 में ये धातु, ये धातु है ना, ये धातु है ना, ये हम जानते हैं। यहाँ पर हम जानते हैं क्या, इधर से बोलोन, सिलिकॉन है ना, जर्मेनियम, आर्सेनिक, अस्टिबेरियम, टेरेनियम, पोलोनियम, ये आपका है क्या, उपधातु। क्या है? तो ये वाला इधर सब है धातु है, धातु है तो क्षारीय। तो मुख्य रूप से 16, मुख्य रूप से अधातु, 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 इसलिए अम्लीय, इसलिए 16 अम्लीय, 16 अम्लीय। नेक्स्ट जल्दी, निम्न में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन दर्शाता है? अंतिम कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन को, बोला अंतिम कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन देखते हैं। हार्डवेयर में 1, हार्डवेयर में अंतिम यही होगा, अंतिम संयोजी इलेक्ट्रॉन 1। नाटियन में 7, पहला में 2, 5 संयोजी 5, संयोजी 5। अमोनिया में 13, 2, 8, 3 संयोजी 3 संयोजी। फ्लोरीन में 9, 2, 7 संयोजी
7 संयोजी, अधिकतम संयोजी, फ्लोरीन 7 फ्लोरीन 7 फ्लोरीन 7 फ्लोरीन 7, और संयोजी को छोड़ दो, बाकी बार अंदर कोर इलेक्ट्रॉन। लक्ष्य वर्ष बढ़ाए थे। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट, लास्ट एंड फास्ट, जल्दी ऑनलाइन वालों। दोहरा परिसंचरण विजेता बैच में ये दम भर परसों हुआ था, परसों ना हुआ था। दोहरा परिसंचरण नहीं है, मछली, मछली में है एकल परिसंचलन, और मछली में 2 कक्षा होता है, 2 चैम्बर, 2 ऊपर अलिंद, ऊपर अलिंद और नीचे निलय, नीचे। लेकिन मछली के हृदय में, मछली के हृदय में शुद्ध खून नहीं होता है। जैसे हम लोग के एक तरफ शुद्ध एक तरफ अशुद्ध, लेकिन मछली के हृदय में अशुद्ध खून होता है, यानी ऑक्सीजन रहित, ऑक्सीजन रहित, और यह शुद्ध होता है जाकर गिल्स में। कहां पर? गिल्स में। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। बाकी बार उभयचर दोहरी परिवहन, सरीसृप दोहरी परिवहन, पक्षी दोहरी परिवहन, मैमेलिया दोहरी परिवहन, केवल मछली को छोड़कर, मछली को। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। आपका ध्यान किधर है? लक्ष्य बेच। और कल सभी क्लास छुट्टी। तो एक एक एक, अरे ऑप्शन नंबर सी, 2 1 1 1 होमवर्क वाला जो कल होमवर्क दिए हैं। ऑप्शन नंबर सी, 2 1 1 1, है ना। कल सभी बैच, लक्ष्य बैच जो अभी स्टार्ट हुआ है, जो अभी 8 क्लास हुआ है, जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए। सभी एग्जाम को फाड़ के रख दीजिएगा, ये भी कल छुट्टी रहेगा। बेटा बैच ये जो कभी न कभी थोड़ी किसी से किसी पढ़ा है या हम ही पढ़ा है और चाहता है कि एक बार जो है इनाम पढ़ ले, थोड़ा मोड़ा नंबर से चूक रहा है या एक बार और तबाही ला दे, तो बेटा बैच से ज्वाइन कर लीजिए। और मंजिल बैच रिकॉर्डेड थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, कम टाइम में सब सेट को लगा देना चाहते हैं, लेकिन A to Z पढ़ना चाहते हैं, तो मंजिल बैच रिकॉर्डेड। लेकिन कल सब छुट्टी है ना। यूट्यूब भी और एप्लीकेशन भी, यह जीकेजीएस मस्ती एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ठीक है ना। और सबको बता दिए हैं, मैथ क्लास भी चल रहा है और बहुत जल्द आपका मैथ का जीकेजीएस मस्ती एप्लीकेशन पर फाउंडेशन बैच देखने को मिलेगा। और कुछ दिन के बाद फिर पीआरटी वाला बैच टीचर वाला जो है उसका देखने मिलेगा, बहुत सारा मिलेगा, है ना। जीडी वगैरह सब मिलेगा। अभी ये क्लास चल रहा है दिन में 2 बजे, 25 क्वेश्चन सीरीज ला रहे हैं, और साथ ही साथ सप्ताह में 2-3 दिन किसी न किसी टॉपिक का महामैराथन भी चलेगा, है ना। तो ये डे 1 हो गया है ना। तो सारा चीज करवा दिए हैं। बताइए क्लास कैसा लगा? आज तुम लोग छोटा सा मैच में बिजी है, भारी चुहार है, चूहा के हार, चुहार है। बताओ, लाइक कर दो जो लाइक नहीं किए हैं। बताइए क्लास कैसा लगा? कल सर पटना जा रहे हैं के यस।